हेलो दोस्तों। तो जिंक्स के 20वें एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। हेसम डान को लाइक करता है, इसलिए अब जिम में उसका आना जाना बढ़ गया है। चाहे ट्रेनिंग सेशन हो या ना हो, वो स्पेशली डान के लिए हर दिन बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स, नए नए कपड़े, ब्रांडेड शूज, हेल्थ सप्लीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेकर आता है। हद तो तब हो गई जब उसने एक कॉफी का ट्रक भी लाकर खड़ा कर दिया, जिस पर लिखा था "You're the बेस्ट डॉग डान"। पोस्टर भी लगा दिया। ये तो ढोल नगाड़ा पीट के जता रहा है कि ये डॉग डान को लाइक करता है। जिम में दूसरों के लिए डान को बुरा ना महसूस हो, इसलिए वो उनके लिए भी गिफ्ट्स लेकर आता है। आज जिम में साहब लेट इवनिंग में आए हैं और डान के लिए पिंक रोज का गुलदस्ता भी लेकर आए हैं और उसके साथ फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं। वो डान से कहता है, मुझे ये सुंदर सा गुलदस्ता रास्ते में दिखा और मुझे पता है कि ये तुम पर बहुत जचेगा। हमारा डान शर्माते हुए थैंक यू कहता है और कहता है, इतने लेट आपको नहीं आना चाहिए था। साहब हेसुंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत फ्री टाइम है। दूसरी ओर लड़के गिफ्ट्स के लिए हेसुंग को थैंक यू कहते हैं। डान सोचता है कि ये गिफ्ट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसके बदले में कुछ देना चाहिए। मैं क्या करूं? ये सब बहुत ज्यादा है और बहुत महंगा भी। उसके बाद वो हेसुंग से पूछता है, तुम्हें हर दिन इन गिफ्ट्स की बरसात नहीं करनी चाहिए। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हेसुंग जवाब में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या चाहिए? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे नजदीक आना चाहता हूँ। वैसे भी लोग उन्हें ही गिफ्ट देते हैं जिन्हें वो लाइक करते हैं। सही कहा ना? डॉन शॉक होके कहता है, तुम मुझे लाइक करते हो? हेसुंग का असिस्टेंट उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है, क्योंकि वो दूसरे मीटिंग्स के लिए लेट हो रहा था। हेसुंग जाते जाते कहता है, तुम बस एंजॉय करो, कल मिलते हैं डॉग। घर जाकर फूलों को पानी में रखना मत भूलना। हेसुंग के वहां से चले जाने के बाद पोटैटो डॉन से कहता है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। बिना किसी बड़ी वजह के कोई भी किसी को इतने सारे गिफ्ट्स नहीं देता। इन आंखों के पीछे जरूर कुछ गहरा काला राज छुपा है। तभी एक लड़का कहता है, वो तो हमेशा चमकते रहता है। पोटैटो कहता है, नहीं, उसका काला दिल अंदर छुपा हुआ है, कोई भी उसे देख सकता है। डान सोच में पड़ गया कि कोई इतना इम्प्रेसिव लुकिंग इंसान मुझ जैसे को लाइक क्यों करेगा। तभी जैक्योंग डान से पूछता है, तुम चल रहे हो या नहीं? दोनों एक साथ घर के लिए निकल देते हैं। एलिवेटर में दोनों एक साथ खड़े हैं। डान अपने हाथ में हेसोंग के दिए हुए फूलों को लिए सोच रहा था कि शायद उसे ये साथ नहीं लाना चाहिए था। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। जैक्योंग को देखकर उसे लगता है कि शायद आज उसका मूड ठीक नहीं है। माहौल को ठंडा करने के लिए वो जैक्योंग से पूछता है, क्या आपको फूल पसंद है? ये जगह छोटी है, इसलिए इसकी महक भर गई है यहाँ पर। मुझे हमेशा से फूलों की महक अच्छी लगती है। इतने में जैक्योंग डान की बात को काटते हुए कहता है, मुझे फूलों से नफरत है। डान चौंक कर माफी मांगने लगता है। सोचता है कि उसे ये बोलना ही नहीं चाहिए था। दूसरे दिन डान के जिम पहुंचते ही उसे वहां हेसंग मिल जाता है। वो डान से कहता है कि वो आज फिर ट्रेनिंग के लिए आया है। डान उसे कहता है, आप तो बहुत जल्दी आ गए। चमकता हुआ हेसुंग डान के हाथ पकड़कर चीयर करने लगता है। एक कोने से पोटैटो उसे घूर रहा था। हेसुंग उसका भी हाथ पकड़ लेता है। वो कितना खुश नजर आ रहा है। डान सोचता है कि ये हमेशा एनर्जी से भरा रहता है। तभी हेसुंग डान से कहता है कि तुम्हें मुझे भी ट्रीट देना होगा। मुझे बहुत से एक्शन सीन शूट करने हैं। मेरे पास हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं भी डॉग डान का मैजिक टच महसूस करना चाहता हूँ। तो तुम क्या बोलते हो? तभी वहाँ जैक्योंग आ जाता है और वो सीधे कहता है, नहीं, वैसे भी वो मेरे साथ बिजी है। डान, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आ गए हो तो काम की तैयारी करो। चोए हेसुंग, तुम आजकल यहाँ मुझसे भी ज्यादा आने लगे हो। एक्टर्स के पास बहुत ही फ्री टाइम है क्या? अगर रेडी हो तो ट्रेनिंग रूम में आ जाना। डान, जल्दी करो, काम पर लगो और अपना अलार्म सुबह जल्दी बंद कर दिया करो। उसकी आवाज मेरे रूम तक आती है। फिर डान जैक्योंग से माफी मांगने लगता है और कहता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आवाज वहां तक जाती है। इनकी ये बातें सुनकर हेसुंग कंफ्यूज हो जाता है और शॉक्ड भी। वो सोचने लगता है, ये दोनों साथ में रहते हैं क्या? ट्रेनिंग रूम में हेसुंग जैक्योंग से स्पारिंग सेशन की बात करता है। उसका असिस्टेंट उसे ये करने से मना करता है कि कहीं फेस पर चोट ना लग जाए, लेकिन हेसुंग ने अब तक जो भी सीखा है वो देखना चाहता है।
और ये उसे इस पार करने से ही पता चलेगा। वो जैक्योंग से इजी करने के लिए कहता है। कोच भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जैक्योंग कहता है हाँ क्यों नहीं, उसने अब तक कितना सीखा है, कैसे पता चलेगा। स्पारिंग सेशन शुरू हो जाता है। कोच जैक्योंग को इजी, नाइस और फेस से थोड़ा बच के ये सब कहने लगते हैं। पहला वार हेसुंग करता है, फिर थोड़ा अटैक्स को रोकने संभालने में हेसुंग को कमर में चोट लग जाती है। कोच जैक्योंग को डांटने लगते हैं और किसी को डान को बुलाने के लिए कहते हैं। डान वहां आते ही हेसुंग की कमर को चेक करने लगता है और कहता है अगर तुम बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे तो हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए। हेसुंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हम कल शूट नहीं कर पाएंगे। तभी असिस्टेंट कहता है मैं प्रोडक्शन क्रू को क्या कहूंगा, उन्हें कैसे समझाऊंगा, तुम्हें पता है डिले करने से कितना ज्यादा नुकसान होगा। वो जैक्योंग को ब्लेम करने लगता है कि तुम्हें भी स्पारिंग के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था। अगर हेसुंग काम नहीं कर पाएगा तो हमें पेमेंट कैसे मिलेगी। जैक्योंग गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि चोय हेसुंग ने तो खुद ही। तभी कोच पीछे से उसे मारकर रोक देता है और कहता है मिस्टर चोय इस सब के लिए सॉरी, टीम ब्लैक इस सब की पूरी जिम्मेदारी लेगी, चाहे वो हॉस्पिटल का बिल हो या कोई भी कंपनसेशन। तभी हेसुंग कहता है नहीं नहीं, मैं खुद ही इसका जिम्मेदार हूँ, तो कंपनसेशन की जरूरत नहीं। उसके बदले में मैं चाहता हूँ कि कुछ रेगुलर सेशन डॉग डान से मिल जाए। तो क्या कहते हो डॉग डान। डान सोच में पड़ जाता है, वो क्या जवाब दे। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक। मुझे तो लगता है हेसुंग ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि उसे डान का कुछ वक्त मिल जाए। तुम क्या कहते हो कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।